राम की मूर्ति के लिए नेपाल से शिला क्यों लाई जा रही है और कौन है जगत गुरु परमहंस जो नेपाल से लाए जाने वाले पत्थर का भगवान राम की मूर्ति में इस्तेमाल का कर रहे हैं विरोध। पिछले कुछ हफ्तों से अखबार की सुर्खियों में एक बार फिर छाए हुए हैं भगवान राम। लगभग 7 दिनों की यात्रा करके नेपाल के जनकपुर से बिहार और फिर गोरखपुर होते हुए 40 टन की 2 शिलाएं अयोध्या लाई जा रही है। कहा जा रहा है इन्हीं शिलाओं से ही बनेगी भगवान राम जी की भव्य मूर्ति। लेकिन लाखों हिंदुओं के मन में आज ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर नेपाल से ही क्यों लाई जा रही है ये शिलाएं और जगत गुरु परमहंस आचार्य को इस बात पर आपत्ति क्यों है। मित्रों, आपको बता दें कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं धार्मिक ग्रंथों में। रामचरितमानस में बताया गया है कि शालिग्राम पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। रामचरितमानस के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ही भगवान राम थे और इनका विवाह नेपाल के राजा जनक की पुत्री से हुआ था और नेपाल के जनकपुर मंदिर से ही इन शिलाओं की पूजा करने के बाद अयोध्या रवाना किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग की माने तो नेपाल की गंडकी नदी में मिलने वाले शालिग्राम पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि ये पत्थर 1 लाख साल तक बरकरार रह सकते हैं। इसके अलावा इस पत्थर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो साक्षात भगवान विष्णु से जुड़ती है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसलिए जगत गुरु परमहंस विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि शालिग्राम पत्थर पूजनीय है, इस पर छैनी और हथौड़े का प्रयोग पाप है और अगर किसी ने इस शिला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और हर कोई जानता है वो ही त्रेता युग में भगवान राम के अवतार थे। ऐसे में शालिग्राम पत्थर से उपयुक्त और कुछ नहीं हो सकता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि नेपाल की काली गंडकी नदी से मिलने वाले ये पत्थर इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि इन पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रभाव नहीं पड़ता। नेपाल की मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी से करीब 26 और 14 टन के वजन वाले लाई गई शिलाग्राम को यूपी में प्रवेश करते ही गोरखपुर की गोरक्ष पीठ में ले जाकर पहले पूजा की जाएगी और अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति तक इसे तैयार करने के बाद इसे अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आया होगा कि आखिर शालिग्राम की शिला में भगवान विष्णु का वास क्यों मानते हैं। तो चलिए जाते जाते सुनते चलें ये कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नामक एक दैत्य था जिसकी पत्नी थी वृंदा जो बहुत पतिव्रता थी। कहा जाता है कि एक बार जालंधर ने आक्रमण कर दिया। दूसरी तरफ अपने पति को आदिदेव महादेव के प्रकोप से बचाने के लिए देवी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी। ये देखकर स्वर्गलोक के सभी देवता घबरा गए और सभी भगवान विष्णु के पास समाधान लेने गए। माना जाता है भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ दिया और देवी वृंदा के ऐसा करते ही दैत्य जलंधर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के द्वारा छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और तभी से गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में वास करते हैं। कहा जाता है भगवान विष्णु तो पत्थर बन गए, लेकिन इन सब के बाद देवी वृंदा ने भी खुद को अग्नि में समाहित कर दिया। कहा जाता है कि उसी भस्म से माता तुलसी का जन्म हुआ और आगे चलकर माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के पाषाण अवतार शालिग्राम से संपन्न हुआ। तभी से शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। तो मित्रों, आप इस पूरे विवाद पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे।